नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह, किडनी स्पेशलिस्ट इन भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि कैसे एक किडनी फेलियर का पेशेंट बेकिंग सोडा की मदद से अपने किडनी को बचा सकता है। किडनी फेलियर पेशेंट का सबसे चिंताजनक वाली बात क्या होती है? उनका बढ़ता हुआ क्रेटिनिन का लेवल। जब भी वो टेस्ट कराते हैं तो वो देखते हैं कि उनका पिछले महीने का जो क्रेटिनिन का लेवल था वो 3 था और इस महीने क्रेटिनिन का लेवल 4 हो गया है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है उनके बॉडी में, ऐसी क्या चीज़ वो उनसे मिस होता है जिसकी वजह से क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाता है? प्रॉपर मेडिसिन लेने के बाद, प्रॉपर डाइट फॉलो करने के बाद भी आखिर क्रेटिनिन का लेवल जहाँ पिछले महीने कम था वो इस महीने बढ़ कैसे गया? तो क्या बेकिंग सोडा की मदद से हम किडनी को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं? तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि आखिर बेकिंग सोडा कैसे काम करता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड का पीएच बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये ज़्यादातर आपको किस में दिखाई देगा? किडनी पेशेंट में ही दिखाई देता है। किडनी का ठीक से काम ना करने की वजह से ब्लड में एसिड की मात्रा एक्युमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड का नॉर्मल पीएच है वो कितना पीएच होता है? 7.4 होता है। वो क्या होता है? धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मल से पीएच कितना कम हो जाएगा? 7.35 के करीब हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है और एसिड की मात्रा को वो इकट्ठा करे जा रही है अपने अंदर। कैसे इसकी जांच करेंगे कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो हमें डायग्नोज करने के लिए हम सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट कराते हैं। सीरम बाइकार्बोनेट का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, जो नॉर्मल वैल्यू होता है, वो 21 से 18 के करीब होता है। अगर कोई किडनी पेशेंट है, उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, तो उसका जो सीरम बाइकार्बोनेट का जो लेवल आएगा वो 12 से 21 के बीच में आएगा, यानी कि कम हो जाएगा। अगर ये इतना है, 12 से 21 के बीच में है, तो समझिए कि आपकी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही है। अगर वही सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट आप करा रहे हैं और उसका लेवल 12 से कम है, इसका मतलब है किडनी डैमेज हो चुकी है, यानी कि किडनी के अंदर जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से किडनी और भी प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रही है, एसिड की मात्रा बढ़ रही है। तो इसको क्योर करने के लिए, इसकी लेवल्स को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए या इसको बैलेंस में लाने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस न्यूट्रलाइज हो जाए? तो उसके लिए आपको क्या करना है? सोडियम बाइकार्बोनेट का टैबलेट खाना है। ये आप अपने मेडिकेशन के साथ ले सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरीके का सोडा ही है जो कि आपके खाने पीने की चीज़ों में भी मिलाया जाता है। इनो में भी सोडा मिलाया जाता है, लेकिन इनो में सोडा के साथ साथ सिट्रिक एसिड भी मिलाया जाता है। लेकिन आप इनो का सेवन नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ बेकिंग सोडा का ही सेवन कर सकते हैं। अब इसका क्या प्रोसेस है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट आपके ब्लड में मिले हुए एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर आप हाफ ऑफ पिंच बेकिंग सोडा का भी सेवन करते हैं तो एसिड की मात्रा ये न्यूट्रलाइज कर देगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को वहीं पे स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है। मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है, जो एसिड की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ रही है, उसको वो किडनी यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रही है। इसके साथ साथ अब आपको और क्या ध्यान देना है? इसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान देना है कि जितनी भी एसिड वाले फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन नहीं करना है। इवन कि खट्टी वाली चीज़ें जितनी होती हैं आपको उनका सेवन नहीं करना है। जैसे कि संतरा हो गया, लेमन हो गया, अंगूर हो गए, इनका सेवन आपको नहीं करना है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपके ब्लड में खटास की मात्रा क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी या एकदम से कम होती चली जाएगी, जिसके वजह से क्या होगा? आपकी किडनी और भी ज़्यादा फेल हो सकती है और भी ज़्यादा डैमेज हो सकती है। इसके अलावा आपको एक और ख़ास बात का ध्यान रखना है कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उन मेडिसिन के साथ आप सोडियम बाइकार्बोनेट के टैबलेट्स खा सकते हैं। तो आप ऐसी कंडीशन से बचना चाहते हैं तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक किडनी पेशेंट अपनी किडनी को बचाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनकी डैमेज हुई किडनी थोड़ा सा उनको आराम आना स्टार्ट हो जाए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि बेकिंग सोडा की मदद से हम अपनी किडनी को डैमेज होने से कैसे बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।